नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं होली स्पेशल कालचक्र। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कौन सा गुलाल बढ़ाएगा आपका गुड लक? इस होली किस रंग से जागेगी आपकी किस्मत? जानने के लिए देखिए होली स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, आज होली है और इस बार होली पर ग्रहों की स्थिति 12 राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगी, होली किसके लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ, आज होली पर राशि अनुसार कौन से उपाय करने चाहिए, आपको कौन सा मंत्र जपना चाहिए, साथ ही अगर आप होली खेलने जा रहे हैं तो होली खेलने से पहले और होली के बाद क्या करें खास उपाय, ये तमाम जानकारी देंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आज होली स्पेशल कालचक्र में। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कालचक्र। अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले जानते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। 25 मार्च 2024 दिन सोमवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर 12:29 तक है। इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 10:38 तक, इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। वृद्धि योग रात 9:30 तक, इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। आज होली का पावन त्योहार है। आज फाल्गुन मास की पूर्णिमा और लक्ष्मी जयंती भी है। आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से सुबह 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 10:55 से दोपहर 12:27 तक और गुलिक काल दोपहर 1:59 से दोपहर 3:31 तक। इन अशुभ समयों में यात्रा के लिए प्रस्थान बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए आज की अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं, जो कि होली से जुड़ी हुई है। इस बार की होली किन मायनों में खास है, आज क्या कहती है ग्रहों की स्थिति, सबसे पहले पंडित जी से हम ये जानेंगे। पंडित जी, आप सवाल का जवाब दें उससे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अपने सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगा। मां विंध्यवासिनी आप सभी का मंगल करें, कल्याण करें। और एक बात विपनेश जान लो कि हमारे सनातन धर्म में प्रमुख 4 पर्व हैं। 4 पर्व में पहला पर्व है रक्षाबंधन, दूसरा है विजयदशमी जिसको दशहरा कहते हैं, और तीसरा है दिवाली और चौथा है होली। रक्षाबंधन का भी संबंध भगवान से है, श्रावणी कर्म किया जाता है। दशहरा का संबंध भगवान राम से है, रावण पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। दिवाली का संबंध प्रभु श्री राम से है, इसलिए कि प्रभु श्री राम ने उस दिन अयोध्या में प्रवेश किया था। और होली का संबंध भी भगवान विष्णु से है, इसलिए कि इन्होंने नृसिंह अवतार धारण करके प्रहलाद की रक्षा की थी। और होली के दिन होलिका, जो मतलब कि रिश्ते में प्रहलाद की बुआ लगती थी, वो अपने भैया के अर्थात हिरण्याकश्यप के शोक का निवारण करने के लिए अपने भैया से बोली कि आप अपने इस बेटे को मारने के लिए इतने यत्न कर रहे हैं और आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। अब मैं गारंटी देती हूं कि आपके बेटे को मार दूंगी। आप एक चिता लगवाइए और उसमें मैं चिता जलवा दीजिए, उसमें मैं आपके बेटे को लेकर बैठूंगी, आपका बेटा जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगी। इसलिए मुझे इंद्र के द्वारा एक ऐसी चद्दर प्राप्त है जिसे मैं ओढ़ के बैठूंगी और मैं बच जाऊंगी और आपका बेटा जल जाएगा। हिरण्याकश्यप ने हाँ कर दी और जैसे कि आग लगाई गई तो हुआ क्या, जिसके ऊपर प्रभु मेहरबान है तो उसको कौन मार सकता है। हवा ऐसी चली कि होली के ऊपर जो मतलब कि अंगवस्त्र था वो उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया और प्रहलाद सुरक्षित बच गए, होली जल करके भस्म हो गई। तो भक्ति की विजय है जी। आज हम प्रहलाद के जीवन दान की खुशी मनाते हैं होली के रूप में। इसलिए अपने सभी दर्शकों से, अपने सभी इष्ट मित्रों से, अपने सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, होली पहली बात एकदम सुसंस्कृत और सभ्य रूप से मनाइएगा।
और आज के दिन ये आप लोग अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो ये संकल्प लीजिएगा कि किसी प्रकार का नशा, किसी प्रकार का एडिक्शन, किसी प्रकार का मतलब कि बुरी लत को हाथ मत लगाइएगा और लोगों को अबीर गुलाल लगा करके होली मनाइएगा। गंदगी, कीचड़ और कालिख लगा करके होली मत खेलिएगा, क्योंकि जो हिरण्याकश्यप के लोग होते हैं वो गंदगी से होली खेलते हैं, जो भक्तराज प्रहलाद के लोग होते हैं वो अबीर गुलाल से होली खेलते हैं। इसलिए अगर आप देव पक्ष के हैं तो आपको गंदी चीज़ों से होली नहीं खेलना है और किसी तरह का कोई एडिक्शन, कोई नशा, कोई भांग, कोई शराब कुछ भी नहीं छूना है हाथ से। केवल होली के दिन दुश्मन से भी गले मिलना चाहिए, गिले शिकवे मिटा देना चाहिए और सबका आशीर्वाद लेना चाहिए, सबके साथ खुश रहना चाहिए और खूब मिठाई गुजिया खाना चाहिए, खिलाना चाहिए। आज होली हो जाए, इसके लिए सब प्रकार का जितना भी वर्जित है शास्त्र में जो खान पान, उससे हमें दूर रहना चाहिए। होली जिन रंगों से हम खेलते हैं उनका वैज्ञानिक महत्व भी है, ये मैं भी आपको बताना चाहूँगा। मौसम में बदलाव के कारण शरीर में सुस्ती रहती है। ऐसे में रंग और अबीर जब शरीर पर पड़ता है तो उससे शरीर पर अनोखा प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक तरीके से बनाए गुलाल जब शरीर पर पड़ते हैं तो शीतलता देते हैं। ये प्राकृतिक गुलाल शरीर को ताजगी देते हैं। गुलाल या अबीर शरीर की त्वचा को उत्तेजित करते हैं और शरीर के आभा मंडल को मजबूती देते हैं। प्राकृतिक रंग शरीर के स्वस्थ रखते हैं और निखार लाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं मेष राशि की। आज होली पर मेष राशि वालों के लिए क्या है शुभ रंग और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए इस साल की जो होली आई है इसमें आपके राशि में बृहस्पति है और आपका राशि स्वामी एकादश भाव में कुंभ राशि में शुक्र शनि के साथ है, ठीक है। और आपके भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति जो है वो आपके राशि में है। ऐसे में लग्नेश का और भाग्येश का इत्तिसाल हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी मेष राशि है तो आपके लिए सौभाग्यशाली रंग जो है लाल, गुलाबी और पीला, ये तीनों रंग आपके लिए सौभाग्यशाली बनेंगे। घर में आए हुए मेहमानों को मसूर के दाल से बनी हुई कोई चीज़ खिलानी चाहिए, गुजिया खिलानी चाहिए और सुबह से शाम तक जब भी संभव हो आप भगवान शिव का अभिषेक दूध से करें। भगवान शिव का आज के दिन अभिषेक करना और अभिषेक करने के बाद भगवान शिव का पूजन अर्चन करना निश्चित रूप से आपके लिए कल्याणकारी होगा और जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी बहुत खास जानकारी होली से जुड़ी हुई दे रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं आज होली स्पेशल कालचक्र। हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब हम बात करते हैं मेष राशि की। तो बात हो गई है, लेकिन वृषभ राशि की अब बारी है। हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। आज होली पर वृषभ राशि वालों के लिए क्या है शुभ रंग और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखो विपनेश, इस साल जो होली आई है वृषभ राशि के जातकों के पंचम भाव में चंद्रमा केतु है और दसम भाव में शुक्र शनि और मंगल है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वृषभ राशि के जातक इस बार अपने लिए सौभाग्यशाली रंग का चुनाव पीला और नारंगी करें। ये दोनों रंगों से आप होली खेलें। आज शाम को शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें, शिव मंदिर में शुद्ध घी का दिया जलाएं, मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करें। और हाँ, एक बात इतना जरूर है, वृषभ राशि के जातकों को बड़ा आग्रह पूर्वक कहना चाहूँगा, आपके घर में अगर लक्ष्मी जी की प्रतिमा है या श्री यंत्र है या दुर्गा का चित्र है तो आप होली खेलने से पहले स्नान करके और अपने पूजा स्थान में पूजा करके पहले माँ दुर्गा के, माँ लक्ष्मी के चरणों में अबीर गुलाल समर्पित करके उसके बाद ही अबीर गुलाल दूसरे को लगाएं। पहले अपने इष्ट देव अर्थात माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा या
महालक्ष्मी या विंध्यवासिनी जिनका भी चित्र आपके घर में है, पहले उनके श्री चरणों में अबीर गुलाल डाल करके उसके बाद में आप रंग खेलना शुरू करें। निश्चित रूप से ये होली आपके लिए मंगलकारी होगी और आगे आने वाला समय आपके लिए मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो होली स्पेशल कालचक्र में पंडित जी ने सबसे पहले आपको बताया कि इस बार की होली आपके लिए क्यों खास है, कितनी खास है और ग्रह गोचर के बारे में। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आखिर होली के रंग का क्या महत्व होता है, अब पंडित जी से ये जानते हैं। और साथ ही लाल रंग से होली खेलने पर आपको किस ग्रह की कृपा मिल सकती है, ये भी पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, होली खास क्यों है ये आपने बताया, होली का महत्व और इस बार होली का रंग कौन सा है? देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि होली के रंगों का क्या महत्व होता है। लाल रंग ये ऊर्जा, साहस, महत्वाकांक्षा, क्रोध, उत्तेजना, उत्साह और पराक्रम का प्रतीक है। लाल रंग को प्रेम और कामुकता का भी प्रतीक माना जाता है। लाल रंग रक्त, हृदय, मानसिक क्षीणता, आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं को दूर करता है। लाल गुलाल से होली खेलने पर मंगल ग्रह को बल मिलता है। लेकिन जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है वो लाल रंग का, लाल गुलाल का प्रयोग न करें। जिनकी जन्म कुंडली में मंगल लग्न में, सप्तम में, दशम में या चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को लाल गुलाल का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो वैसे आपका क्रोधी स्वभाव है, ऊपर से लाल रंग बनेगा तो और क्रोध चढ़ेगा। इसलिए अगर मंगल आपका केंद्रस्थ है और मंगल की दृष्टि लग्न पर बन रही है तो आपको लाल गुलाल से परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हम मिथुन राशि की बात करेंगे तो पंडित जी, इस बार आप बता रहे हैं कि जातकों के लिए, मतलब जो सभी दर्शक और जो नहीं भी देख रहे हैं कालचक्र, वो सभी इस बार लाल रंग से ज़रूर होली खेलें। और जिनको गुस्सा आता है वो लाल रंग से होली ना खेलें। और अब गुस्सा आता है तो लाल रंग से होली आपने मना तो कर दिया कि ना खेलें, लेकिन दूसरा कौन सा रंग इस्तेमाल करें, कोई भी? देखिए, दूसरा रंग उनको इस्तेमाल करना चाहिए गुलाबी, पीला, हल्का नीला, ये सब रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल गाढ़ा लाल, मैरून, ये दो कलर और नारंगी रंग भी इन्हें बचाना चाहिए। मंगल का रंग बचाना चाहिए क्योंकि वैसे भी इन लोगों के अंदर उत्तेजना होती है और ये लोग रंग देखने पर भी भड़क जाते हैं। तो हाँ, रंग लगाते समय या मतलब कि अबीर गुलाल लगाते समय सामने वाले की मनोदशा को पहले देखना चाहिए कि सामने वाला ये लगाने के बाद खुश होगा कि नाखुश होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाखुश भी हो जाते हैं, मैंने ऐसा भी जीवन में देखा है। तो किसी को असंतुष्ट करने के लिए होली नहीं आई है, होली आई है लोगों में खुशियां बांटने के लिए। तो जैसे सामने वाला प्रसन्न हो, हमको वो क्रिया करनी चाहिए। होली खुशी का त्यौहार है, होली तनाव का त्यौहार नहीं है, होली खुशी का त्यौहार है। ये खुशी बांटने के लिए होली आई है। आप किसी के मन के अनुरूप ही होली खेलें, मन के विपरीत जाकर कुछ करने की कोशिश ना करें। बस हम यही कहना चाहेंगे। देखिए, पंडित जी ने आपको बताया कि तमाम रंग होली के होते हैं और आप इस वक्त देख भी रहे हैं हमारे सामने भी कई रंग रखे हुए हैं, जिसमें नारंगी है, गुलाबी है, बैंगनी है, लाल है। लेकिन इस बार जो होली का रंग है वो लाल है। तो अपने सभी रंगों में आप लाल रंग को ज़रूर शामिल करें। और जिनको गुस्सा आता है वो लाल रंग छोड़ के, जो पंडित जी ने बताया है, अन्य रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी एक खास बात और जो पंडित जी बता रहे हैं कि सच में होली खुशियों का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है। तो ऐसे में आप किसी से भी गुस्सा करने से, लड़ाई करने से बचें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आज होली पर मिथुन राशि वालों के लिए क्या है शुभ रंग और क्या करें खास उपाय, आप आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस साल का ग्रह गोचर होली का आपका ये है कि आपके भाग्य स्थान में शुक्र, शनि और मंगल बैठे हुए हैं और आपका राशि स्वामी बुध नीच राशि में है, लेकिन आज ही ये अपनी राशि परिवर्तित करेगा। तो कहने का मतलब आपके लिए सौभाग्यशाली रंग क्रीम और जामुनी होगा। घर आए हुए मेहमानों को मिठाई तो खिलाएं ही, गुजिया खिलाएं ही, मूंग की दाल से बनी हुई अगर कोई मिठाई है तो उसे भी खिलाएं। और होली खेलकर स्नान करने के बाद
एक खजूर जरूर खाएं या फिर आज गाय को हरा चारा खिलाएं, पंछियों को बाजरा डालें। लेकिन सुबह सुबह उठ करके आपको चाहिए कि आप स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करें और भगवान गणेश के श्री चरणों में आप अबीर गुलाल जरूर समर्पित करें। भगवान गणेश को अबीर गुलाल आपने समर्पित कर दिया तो समझ लीजिए कि आपकी होली बन गई। और आपने यदि दीक्षा ली है, आपने यदि गुरु मंत्र लिया है, आपने अपने गुरु का चित्र यदि आपने अपने पूजा स्थान में लगाया है या आप अपने घर में लगाए हैं, तो गुरु के चरणों में भी अबीर गुलाल अर्पित करके उसके बाद अपने माता पिता के चरणों में अबीर गुलाल लगा करके, जो महिलाएं हैं उन्हें अपने पति के चरणों में अबीर गुलाल लगा करके और होली खेलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कई बार ये कहावत है, आपने सुनी होगी कि रंग में भंग पड़ गया। इसीलिए पंडित जी आज होली स्पेशल कालचक्र में राशि अनुसार बता रहे हैं ताकि आपके इस रंगों की होली में, इस त्योहार पे कोई भंग ना पड़े, आपकी होली खराब ना हो। राशि अनुसार आपको क्या करना है होली खेलने से पहले, वो पंडित जी आपको बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। अब बात हम कर रहे हैं इसी क्रम में कर्क राशि की। आज होली पर कर्क राशि वाले जातक क्या करें और शुभ रंग क्या है आपके लिए, साथ ही उपाय क्या है खास, आइए जानते हैं। अब बारी है कर्क राशि वाले जातकों की। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सीधी सी बात है कि आपका राशि स्वामी इस साल होली पर चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में है। मतलब कुल मिलाकर के आपको इस साल होली के बाद से लेकर अगली होली तक आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा। आपके लिए सौभाग्यशाली रंग सफ़ेद और हल्का पीला है। आप पहले सुबह उठ करके नहा धो करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद शिव मंदिर में जाकर के शिव जी की पूजा उपासना कर लीजिए और शिव जी को अबीर गुलाल उनके श्री चरणों में अर्पित करके उसके बाद में ही आप होली खेलें और घर आए मेहमानों को दूध से बनी मिठाई खिलाएं। होली खेलकर स्नान करने के बाद फिर स्नान करें और थोड़ा सा केसर भी अपने मुंह में रख सकते हैं। और शाम के समय अगर आपको समय मिले तो फिर से शिवलिंग पर जा कर के दूध, शहद और जल अर्पित करके शिवलिंग की पूजा करके होली का विधिवत समापन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने पीले रंग का महत्व बताया, तो उम्मीद करते हैं कि पंडित जी को सुनने के बाद आप जितने भी रंग घर पर लेकर आएंगे होली खेलने के लिए, उसमें पीला रंग जरूर होगा। पंडित जी, हम सिंह राशि की बात करेंगे, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, आपके होली में आपने कितना फ़र्क महसूस किया है? पहले जो होली खेली जाती थी, जब आज से मैं 10-20 साल पहले की बात कर रही हूँ, और आज जो होली खेली जाती है उसमें आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं और क्या मिस करते हैं? देखो, ऐसा है, मेरा बचपन तो गांव में बीता है और गांव में रहा हूँ। तो गांव में जो हम लोग होली खेलते थे उसमें सुबह से ही एक तरह से हुड़दंग होता था और ज़्यादा करके रिश्ते में होली खेली जाती है। जैसे देवर भाभी की होली ज़्यादा होती है। अब कोई बहन और भाई होली नहीं खेलता था, मतलब गांव की बात आपको बता रहा हूँ। और जहाँ मतलब कि महिलाएं मजबूत पड़ती थी वहाँ मतलब कि पुरुष को रंगों से एकदम सराबोर कर देती थी। और अबीर गुलाल न चल करके घोला हुआ रंग चलता था। जी बिल्कुल। और बाल्टी का बाल्टी रंग घोल करके तैयार रहता था और लोगों के ऊपर पूरी बाल्टी का रंग गिरा दिया जाता था। और ठंडई ज़रूर बनती थी, गुझिया ज़रूर बनती थी और गांव के लोग, जितने लोग घर पे आते थे, इकट्ठे होते थे, सब गुझिया खाते थे, ठंडई पीते थे। और अगर किसी का कोई गिला शिकवा है तो वो भी मतलब कि होली के दिन गले मिल कर के वो भी बात ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद में गांव में एक गाना चलता था, फाग बेलवरिया, वो गाना भी होता था। और कहीं मंदिर पर बैठ करके, कहीं एकांत में बैठ करके सेकंड मीटिंग में वो गाना होता था। गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर के उसका भी आनंद लेते थे। और पहले के होली और अब के होली में अब समाज बड़ा संकीर्ण होता जा रहा है। जी, समझ रही हो। अब पहले हमारे घरों में अतिथि आते थे, मेहमान आते थे। अतिथि मतलब जिसकी कोई तिथि ना हो। जैसे हमारे घर मामा आने वाले हैं लेकिन हमको पता नहीं मामा कब आएंगे। हमारे घर जीजा आने वाले हैं लेकिन मुझे पता नहीं है जीजा कब आएंगे। अब वो अतिथि हैं। और अब जो आ रहे हैं वो तो फ़ोन करके आ रहे हैं
वो तो बता के आ रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ 1 घंटे में। वो अतिथि कैसे हुए? वो तो बता के आ रहे हैं, बिल्कुल। तो वो अतिथि हुए नहीं। अब अतिथि समाप्त कर दिया मोबाइल ने, मोबाइल ने अतिथि और मेहमान समाप्त कर दिया। अब ये बात हो गई। तो आज समाज बड़ा संकुचित हो रहा है और संकुचित दायरे में हो रहा है। इसलिए पहले जो एक विशाल हृदय हुआ करता था, उस विशालता में कहीं न कहीं से मुझे संकीर्णता लगती है। अब वो विशालता नहीं है, वो सरलता नहीं है, वो सहजता नहीं है। जो सरलता और सहजता, पहले घर जरूर कच्चे थे, लेकिन विश्वास करो विपनेश, रिश्ते बहुत सच्चे थे और रंगों की खुशबू भी आती थी। रंगों की खुशबू भी आती थी। घर जरूर कच्चे थे लेकिन रिश्ते बहुत पक्के थे। आज घर जरूर पक्के बन गए हैं लेकिन रिश्ते बहुत कच्चे हो गए हैं। हमने अपने बचपन में कभी सुना ही नहीं था कि तलाक भी होता है, विवाह विच्छेद भी होता है। कभी 20 साल की उम्र तक सुना ही नहीं कि विवाह विच्छेद भी होता है या किसी का विवाह टूट गया। लेकिन अब बाप रे, हम कहाँ का अनुभव कर रहे हैं, किस देश की संस्कृति अपना रहे हैं, किस देश के कल्चर में जी रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस समय जो है, सच बात यह है कि अभी भी अच्छाई बहुत शेष है। अभी भी अच्छे अच्छे साधु संत इस धरती पर भजन करके समाज का कल्याण कर रहे हैं। आपने भजन की बात की, हम दोनों ही उत्तर प्रदेश से हैं, आप भी और मैं भी। आप पूर्वांचल से हैं, मैं पश्चिमी यूपी से हूँ। तो जो वहाँ होली खेली जाती है, अब थोड़ा सा परिवर्तन आया है क्योंकि उतने लोग नहीं हैं, यूथ बाहर निकल आया है तो होली पे। लेकिन हर किसी की कोशिश रहती है कि वो अपने गांव जाएं और वहीं होली खेलें। तो मुझे अभी भी याद है कि छतों पर महिलाएं बाल्टी में रंग घोलकर खड़ी हो जाती हैं द्वारे पर, और उसमें एक लोटा होता है या गिलास होता है। तो जो होली की मंडली होती है, भजन कीर्तन गाते हुए, नाचते हुए, और वो होली के स्पेशल गीत होते हैं, तो वो गाते हुए आते हैं और उन पर रंग डाला जाता है, घुला हुआ रंग डाला जाता है। कोई सूखा डालता है, कोई बाल्टी भर के डाल देता है। और वो होली जो है, जो होलियारे होते हैं, जो मंडली होती है, वो रात तक पूरे गांव में घूमती है। तो उसकी खुशबू अलग ही है। अब मुझे पूर्वांचल का नहीं पता कि वो ऐसे ही वहाँ भी होता है, ऐसे भी वहाँ पर। और अगले दिन फिर होली मिलन कार्यक्रम होता है, घर घर जाते हैं, मुंह मीठा करते हैं, गले मिलते हैं। तो वहाँ पर जितने भी गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाते हैं। जी, ऐसे ही होता है वहाँ पर भी, एकदम ऐसे ही होता है जैसे आपने बताया, ऐसे ही होता है। लेकिन अब दुर्भाग्य इस बात की है कि अब गाँव में अगर आप जाओगे ना विपनेश, तो केवल आपको बूढ़े मिलेंगे। जी बिल्कुल। और या तो आपको बहुत छोटे बच्चे मिलेंगे, ठीक है। अब जवान तो है ही नहीं है गांव में। अगर गांव में कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी के घर में आग लग जाए, तो 10 जवान नहीं मिलेंगे कि बाल्टी के पानी से घर बुझा दें। बिल्कुल सही बात। क्योंकि सब लोग रोजी रोटी के चक्कर में, कोई बम्बई है, कोई कलकत्ता है, कोई दिल्ली है, कोई जयपुर है, कोई नागपुर है, कोई महाराष्ट्र है, कोई गुजरात है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश वाले अधिकतर मतलब कि जो है प्रदेश में ही निवास करते हैं। भले हमारी आबादी 25 करोड़ की है, लेकिन इस 25 करोड़ में बहुत ऐसे आधी आबादी है जो बाहर रहती है। बिल्कुल। हाँ। इस होली किस रंग से चमकेगी आपकी किस्मत, किस रंग से बदलेगा ग्रहों का खेल, और किस रंग से बदलेगा आपका आज और आने वाला कल, यही बता रहे हैं आज पंडित जी कालचक्र में। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पीले रंग की, और इस होली पर, पीले रंग से होली खेलने पर आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे। आइए पंडित जी से समझने की कोशिश करते हैं। तो पंडित जी, अगर पीले रंग से होली खेलते हैं तो कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं? देखिए, पीला रंग जो है ये आरोग्यता का, शांति का और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। पीले रंग का प्रभाव मानव के मस्तिष्क पर पड़ता है। पीले रंग से मन शांत और आध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। अक्सर आप देखे होंगे आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो बसंती रंग ही पहनते हैं। ये जो पीला रंग है यही वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि ये अध्यात्म की गति को ऊर्ध्वगामी करता है। ये पीला रंग जो है ये आध्यात्म की स्थिति को ऊर्ध्वगामी करता है, माने ऊपर की ओर उठाता है। और इस तरह का वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ अग्रसर हो जाता है। पीले रंग का प्रयोग देव कार्य में ज़्यादा किया जाता है।
पीले गुलाल से होली खेलने पर जीवन में सफलता मिलती है, यश कीर्ति बढ़ती है, शालीनता बढ़ती है और पीले गुलाल से होली खेलने पर जीवन से निराशा और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। इसलिए जीवन में पीला रंग तो जरूर होना चाहिए। ये बृहस्पति का रंग है। बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में जीवन और सुख का कारक ग्रह माना जाता है। जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति है और जीवन और सुख के कारक ग्रह का रंग पीला रंग है। जब हम पीले रंग से होली खेलते हैं और पीले रंग का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमें मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, मन शांत रहता है, काम क्रोध पर विजय प्राप्त होती है और हमारा जीवन सफल होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आज होली पर सिंह राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या है आपके लिए खास उपाय, अब पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब सिंह राशि वाले जातक इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हुआ, वो होली कैसे मनाएं, क्या उपाय करें, क्या उनके लिए खास रंग है? देखिए, सिंह राशि के जातकों को ये बताना चाहूँगा कि सूर्य देव की स्थिति अभी भी आपकी जो है वो मीन राशि में बनी हुई है। आपके लिए सौभाग्यशाली लाल और नारंगी रंग है। खूब बढ़िया उठ करके पूजा पाठ कर लीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दे लीजिए। आज अर्घ में आपको लाल रंग जरूर डालना चाहिए और चावल जरूर डालना चाहिए और सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आपके राशि स्वामी हैं, आप पहली होली इन्हीं के साथ खेल दीजिए। इसके बाद जो लोग आपके घर आएँ, गुजिया, जलेबी, मिठाई, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार घर में उपलब्ध है वो खिलाएं और होली खेलकर स्नान करने के बाद शाम को किसी दुर्गा मंदिर में जा कर के अपने माथे पर भी कुमकुम का तिलक करें, माता के चरणों में पहले कुमकुम अर्पित करें और ग्रह शांति के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अगर आप सुबह गायत्री मंत्र कर लेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा और इससे जीवन भर आपके अंदर आनंद आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, इसीलिए हमने कहा था कि हमारा जो होली स्पेशल कालचक्र है उसको ध्यान से आप सुने। राशि अनुसार पंडित जी आपको रंग बता रहे हैं। आप तमाम रंग से होली खेलेंगे, लेकिन राशि अनुसार जो पंडित जी रंग बता रहे हैं वो जरूर अपने रंगों में शामिल कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत शुभकारी रहेंगे। आगे बढ़ते, पीले रंग की तो बात हो गई, अब बात करते हैं नीले रंग की। होली पर नीले रंग का क्या महत्व है? नीले रंग से होली खेलने पर आप पर कौन सी दशा कभी भी बुरा असर नहीं डालेगी? आइए जानते हैं। पंडित जी, अब नीले रंग के बारे में बताइए। नीला रंग जो है ये कोमलता, स्नेह और वीरता का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस रंग का काफी महत्व है। इस रंग को वैसे तो शनि देव का भी रंग माना जाता है और ज्योतिष में नीला रंग जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस रंग से मानसिक शांति मिलती है और रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 ढैया या महादशा है उनके लिए नीले रंग से होली खेलना शुभकारी होगा। जिन लोगों को तनाव रहता है, एंजाइटी के पेशेंट हैं, उनको भी होली पर नीले गुलाल का प्रयोग जरूर करना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। आज होली पर कन्या राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या है खास उपाय आपके लिए, जानते हैं। पंडित जी, अब कन्या राशि वाले जातकों के लिए बताइए। देखिए, कन्या राशि में ही चंद्रमा की स्थिति इस होली पर है और वो केतु के साथ है। ऐसे में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके लिए सौभाग्यशाली रंग है बैगनी और हरा। बैगनी और हरे रंग से होली खेलें। जो श्रेष्ठ जन हैं, आपके आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, उनके चरणों पर अबीर गुलाल जरूर डालें। जो पूजनीय वंदनीय आपके लिए हैं, उनके चरणों पर जरूर आप अबीर गुलाल डालें। उनके माथे पर आप अबीर गुलाल का टीका जरूर करें और उनसे अपने माथे पर अबीर गुलाल लगवाने के बाद उनका चरण छू करके आशीर्वाद जरूर लें। इस काम में कोई कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सुबह शाम भगवान गणेश की पूजा जरूर कर लीजिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके नॉलेज में है जो होली के दिन भी
ज़रूरत का भोजन नहीं प्राप्त कर सकता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने आदर से अपने घर बुला करके उसको अच्छा और स्वादिष्ट भोजन करा दीजिए और उसकी कुछ मदद कर दीजिए। इससे जानते हैं, एक तो मानवता का धर्म आपका सुदृढ़ होगा और दूसरे आपको प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ भी मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मानवता से बढ़ कर के कोई धर्म नहीं होता है। और जब कोई व्यक्ति किसी भूखे आदमी को भोजन कराता है तो वो राजसूय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त करता है। इसलिए हम मानव हैं, हमें हर समय सोचना चाहिए कि हम दूसरों के काम कितना आ सकते हैं, हम दूसरों की भलाई में कहाँ कहाँ उपयोग हो सकते हैं। हर समय हमें दूसरों की भलाई के लिए सोचना चाहिए। परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग कछु दुर्लभ नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जिसके मन में हर समय दूसरों का हित बसता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भले आपकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, भले आप इतना धनवान नहीं हैं, आप इतना शक्ति सामर्थ्यवान नहीं हैं कि दूसरे के जीवन को आप बदल पाएं, लेकिन आप सोच से गरीब न बने, सोच से दरिद्र न बने। आपके मन की हर समय मनोकामना हो कि मैं किसके लिए क्या कर दूं, शरीर से, मन से, धन से, जैसे भी मेरी सामर्थ्य है वैसे मैं दूसरों के काम आऊं। ये बात हर समय मन में रहनी चाहिए, और ये बात जिसके मन में रहेगा, प्रकृति उसका निश्चित रूप से कल्याण करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जब फूल में पराग आता है तो भंवरे अपने आप आ जाते हैं बिना निमंत्रण कार्ड भेजे। उसी तरह से जब आपके अंदर अच्छी सोच आती है तो सफलता आपके इर्द गिर्द नाचने लगती है, उसको कोई बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सफलता आपके कदमों में होगी, क्योंकि जैसा आपका विचार होगा वैसा आपके आसपास संचार होगा। तो इसलिए विचार की पवित्रता बहुत आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं तुला राशि की। आज होली पर तुला राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या करें आप खास उपाय जानते हैं। तुला राशि वाले जातक क्या करें पंडित जी आज? देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव में केतु है और आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध है। अगर इन दोनों बातों को गौर करें तो आपके लिए सौभाग्यशाली रंग बन रहा है केसरिया और आसमानी। इन दोनों रंगों से आप अगर होली खेलें, आपको कोई रंग लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप दूसरों को केसरिया व आसमानी लगाएं। और घर में अगर कोई अतिथि आ रहे हैं या गांव के ही लोग इकट्ठा हो रहे हैं या मोहल्ले के ही लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उन्हें आदर से बैठाना चाहिए। उन्हें घर में कुछ मिठाई खिलानी चाहिए, दही मलाई से बनी हुई मिठाई खिलानी चाहिए। और होली खेलने के बाद होली के दिन 2 बार स्नान किया जाता है। एक तो सुबह स्नान करके भगवान की पूजा करके भगवान से प्रार्थना की जाती है कि भगवान मेरी होली मंगलमय हो और आने वाला साल शुभद हो। एक स्नान तो सुबह हो जाता है। उसके बाद अबीर गुलाल जब लगने लगता है तो कुछ लोग भावावेश में आकर के, ज़्यादा प्रेम में आकर के खूब मुंह में अबीर गुलाल पोत देते हैं, बालों में अबीर गुलाल डाल देते हैं, कपड़े पर अबीर गुलाल डाल देते हैं। देखिए, रोका नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों के अलग अलग प्रकार से भाव प्रकट करने के तरीके हैं। इसमें वो विद्वेष बस नहीं करते हैं, उनके मन का उमंग और तरंग है, करते हैं। तो फिर उसके बाद नहाने की स्थिति बन जाती है, और फिर नहाना भी चाहिए, साबुन लगा के नहाना चाहिए। और नहा करके फिर शांतिपूर्वक किसी शिव मंदिर में जा कर के वहाँ पूजा आराधना करने के बाद कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। और मछलियों को आटे की गोलियां अगर डाल सकते हैं तो होली के दिन डालना चाहिए। और किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं तो इससे उत्तम और क्या होगा। जय मां विंध्यवासिनी। होली स्पेशल कालचक्र में हम होली को लेकर खास चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, एक और सवाल है, जैसे कई लोग रंग नहीं बिल्कुल लगवाना चाहते, उन्हें रंगों से नफरत सी है और बहुत गुस्सा करते हैं, तो क्या ये भी ग्रहों की वजह से होता है? कईयों को रंग बहुत पसंद है। हाँ, सही बात है। कुछ लोग बिल्कुल रंग से चिढ़ रखते हैं, वो मतलब कि कोई रंग नहीं लगवाना चाहते हैं, किसी भी रंग को मतलब कि स्पर्श नहीं करना चाहते हैं, न दूसरों को लगाना चाहते हैं और न खुद लगवाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग
बहुत नीरस स्वभाव के होते हैं और ऐसे लोगों से न समाज का भला होता है, न ऐसे लोगों से परिवार का भला होता है। ये बड़े नीरस लोग होते हैं और इनके जीवन से न समाज का ही लाभ है और न इनके जीवन से इनके परिवार को ही कोई लाभ है। तो क्या ये कोई ग्रह दशा है? ग्रह दशा भी है, ग्रह दशा भी है और दूसरे ग्रह दशा के साथ साथ कुंठित सोच भी है। देखो, हम कबूतर तो नहीं ना कि जैसा हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा। हम 83,99,999 योनियों को पार करके तब मनुष्य शरीर धारण किए हैं। सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, मतलब इस मनुष्य की शरीर को देवताओं के लिए भी ये शरीर दुर्लभ है, ये सदग्रंथ हमारे कहते हैं। जब मनुष्य शरीर हमें मिला है तो हम उत्तम कर्म करके, अच्छा व्यवहार करके, अच्छा सोच रख करके, अच्छा विचार रख करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं जी। हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारी किस्मत में लिखा है सब वही होता रहेगा, नहीं। हम अच्छी विचार, अच्छी सोच और भगवान की भक्ति करके, प्रभु को समर्पित करके, सारे कार्य करके, सुख दुख को समान मान करके अगर जीवन जीना शुरू करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, एक बात आप जान लो, जैसे शुद्ध सोने से कोई गहना नहीं बन सकता, 24 कैरेट के सोने से कोई गहना नहीं बन सकता, उसमें टांका जरूर लगेगा। उसी तरह से केवल शुद्धता से इस शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। इस शरीर में थोड़ी सी अशुद्धि भी मिलाई गई है, तब इस शरीर का निर्माण हुआ है। तो प्रारब्ध शुद्ध और अशुद्ध दोनों है। जब हमारे शुभ परिणाम उदय होते हैं तो हमारा भाग्योदय होता है, जब हमारे अशुभ परिणाम उदय होते हैं तो हमें रोग, बीमारी, कष्ट, वियोग ये सब सहने पड़ते हैं। तो यहाँ शरीर धारण करने के बाद इसका नाम ही मृत्युलोक है। इस लोक का नाम ही मृत्युलोक है और इस शरीर का नाम ही दुखालय है। मतलब ये दुखों का भंडार है। कभी कोई रोग, कभी कोई रोग, कभी किसी का वियोग, कभी किसी का संयोग, ये सब है संसार में। लेकिन जो लोग भगवान के श्री चरणों में अनन्य प्रेम रखते हैं और संसार की क्रिया को करते हुए भी उसमें बंधन रूप से नहीं बंधते हैं, अंदर से भगवान के ही प्रति समर्पित रहते हैं, उनको सुख दुख सहने की पूरी आदत रहती है। वो सुख दुख उसमें समान रूप से बने रहते हैं। बिल्कुल। उनके लिए कोई सुख दुख मतलब नहीं रखता है। तो जो लोग इस सड़ेले स्वभाव के होते हैं, नहीं मुझे रंग छूना ही नहीं है, रंग लगाना ही नहीं है, रंग लगवाना ही नहीं है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि त्योहार तो खुशियों का होता है। हाँ, आप अपनी जिंदगी में तो खुशी घोल ही रहे हैं, आप दूसरों की जिंदगी में भी खुशी लेकर आते हैं। और ये तो खास तौर पर जो गिले शिकवे हैं, लड़ाई झगड़े, उनको भुलाकर होली खेलते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। कई बार होली पे आपने देखा है कि लाठियां चल जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं, लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। इन सब से तो कम से कम बचा जा सकता है, ऐसी नौबत ना आए। देखो ऐसा है, ये तब होता है जब वैमनस्य के भाव से कुछ किया जाता है। होली हम उसके साथ खेलें जो मेरा अपना हो जी। होली हम अजनबी के साथ ना खेलें। अगर हम अपने के साथ होली खेल रहे हैं तो ना कभी गोलियां चलेंगी, ना कभी गालियां निकलेंगी। पहले तो अजनबी के साथ भी खेलते थे, तब भी कोई दिक्कत हाँ, नहीं थी, प्यार से रंग लगवा हाँ, लेते थे हाँ, लोग। तो पहले तो लोगों से जब रास्ता पूछा जाता था तो लोग ये भी कहते थे, गांव में मैं बचपन में देखा हूँ, आओ भैया बैठ जाओ, हाँ। आप सोहता लो, आप थोड़ा सा पानी पी लो, आप किसके यहाँ जाओगे, अच्छा आप कहाँ से आ रहे हो, अच्छा तो यहाँ से ऐसे ऐसे जाइएगा, सब रास्ता बता देते थे। और अब आप किसी से, और जगह की बात तो नहीं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अगर किसी से 2 बार आप कोई एड्रेस पूछ लीजिए तो ऐसा आपके ऊपर गुस्सा करेगा जैसे आपको कच्चा खा जाएगा। अगर गूगल मैप ना हो तो आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते, कोई आपको बताने वाला ही नहीं है कि कहाँ का रास्ता कहाँ जाएगा। विश्वास की कमी है अब। नहीं, वृंदावन जाओ, आपका किसी से धक्का हो जाए, उसके मुंह से निकलेगा राधे राधे, गुस्सा आएगा ही नहीं। वृंदावन में किसी को आप गुस्सा करते देखोगे ही नहीं। 6 किलोमीटर के रेंज में कोई क्रोध करता हुआ आपको नजर ही नहीं मथुरा की आएगा। होली याद दिला दी आपने वृंदावन की बात करके। हाँ, तो मैं वृंदावन की बात कर रहा हूँ। मथुरा और वृंदावन में बहुत अंतर है। वृंदावन और मथुरा में बहुत अंतर है। वृंदावन गोलोक है, मथुरा गोलोक नहीं है।
ब्रज जरूर है, लेकिन वृंदावन अलग है। वृंदावन में क्रोध नहीं है, प्रेम रस है। वहाँ राधा रानी का प्रेम रस बरस रहा है। जहाँ देखो रिक्शा वाला, साइकिल वाला, झाड़ू लगाने वाला, सब श्री राधे 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 राधे, सब जगह राधे राधे। और सबके चेहरे पे खुशी है, सबके चेहरे पर हंसी है, सबके चेहरे पर मुस्कान है, सब प्रसन्नता का जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए वृंदावन, आप धरती पर पूरी दुनिया ढूंढ लीजिए और वृंदावन में जाकर के जो आपको सुकून मिल जाएगा, वो संसार में, इस सृष्टि में कहीं सुकून नहीं मिलेगा। और अगर आपको गुस्सा देखना है तो भैया दिल्ली में देख लीजिए। यहाँ पता नहीं कितना किसका क्या बिगड़ गया है। जरा सा गाड़ी से ओवरटेक करने में इधर उधर हो जाए तो तुरंत गाली देना, लड़ाई करना, मार काट पे उतर जाना, और किसी से 2 बार रास्ता पूछ लीजिए तो आपने अनर्थ कर दिया, सब बातें हैं। तो इसलिए अब समाज बदल रहा है, समाज की सोच बदल रही है, लोगों का व्यवहार बदल रहा है, लोगों का नज़रिया बदल रहा है। उस हिसाब से अब ये सृष्टि है रामकृष्ण की, वही ठीक करेंगे। इसमें ज़्यादा कहने से कोई फ़ायदा नहीं। तो देखिए, पंडित जी ने बताया वक्त बदल चुका है, तो हमें बदलते हुए वक्त के हिसाब से ही व्यवहार करना चाहिए। उसी तरीके से हमें होली भी खेलनी है। अगर किसी इंसान को पसंद नहीं है रंग लगवाना, तो आप ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। आइए इसी क्रम में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको इस होली किस रंग से होली खेलनी चाहिए, आइए जानते हैं। तो पंडित जी, सुनहरा मौका है, आज आप बहुत सारी खास जानकारी दे रहे हैं। तो अगर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है तो इस बार होली पे क्या कर सकते हैं? तो हमारा समाज दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ी हो, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन गुलाबी रंग से प्रेम और दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध बनते हैं। होली पर गुलाबी गुलाल लगाने से प्रेम बढ़ता है, रिश्ते मजबूत होते हैं। जिन लोगों को अपने रिश्ते सुधारने हैं, उनको आज गुलाबी रंग का प्रयोग करना चाहिए। और देखिए, अबलो नसानी अबना नसई हूँ। अगर आज तक आपने अपने पति या पत्नी को वो प्यार न दिया हो जिसकी वो अधिकारी हैं, तो आज ही से सुधर जाइए और आज से ही अपनी जिम्मेदारी का पालन करिए और आज ही अपने उत्तरदायित्व को समझ लीजिए और भगवान से माफ़ी मांगिए कि आज तक जो गलती हुई है उसके लिए आप क्षमा करें। अब मेरा व्यवहार आज से बदल जाएगा, तभी सही मामले में ये होली होगी, तभी सही मामले में ये होली मानी जाएगी। अगर आपके विचार नहीं बदले, आपके अंदर कटुता है, आपके अंदर वैमनस्य है, आप बातें छिपा रहे हैं, तो फिर होली का कोई मतलब नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज होली पर वृश्चिक राशि वालों के लिए सौभाग्यशाली रंग क्या है और उपाय क्या है, जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातक इस बार जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर बता रहा हूँ। लाल, पीला और हरा, ये 3 प्रकार के रंगों से होली खेल सकते हैं। सुबह नहा करके आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान मंदिर जाकर उनके चरणों पर अबीर गुलाल लगाना चाहिए। आपका मन कहे थोड़ा उनके गाल पे भी लगा दीजिएगा हनुमान जी के, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उनसे श्रेष्ठ ज्ञानियों में कोई अग्रगण्य नहीं है। लेकिन वो सरल कितना है जानते हैं? सरल इतना है कि विभीषण से कहते हैं, असमय अधम सखा मोहू पर रघुवीर, अस्कहि कप गदगद भयो भरे बिलोचन नीर। उनके बारे में कहा जाता है ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, धर्मात्मा हैं, लेकिन वो विभीषण से कह रहे हैं मैं अधम हूँ। ये होती है विनम्रता, ये होती है दैन्यता। इतना महान व्यक्ति जब अपने को अधम कहता है तो ये होती है विनम्रता, ये होती है दैन्यता। ऐसा ही व्यक्ति प्रभु को प्रिय है। और यहाँ तो 2 रुपए हो का गए, एक पद क्या मिल गया, अहंकार आकाश चढ़ के बोलने लगा। ऐसा लगा कि जैसे अब कलयुग तक कोई आपकी मृत्यु ही नहीं होगी, अब आपके कभी बुरे समय आएंगे ही नहीं। तो भाई, घर आए मेहमानों को खूब स्वागत सत्कार करिए, जो आपकी चीज़ आपके पास हो उसे खिलाइए, स्वागत सत्कार में कमी मत करिए, कंजूसी मत करिए। लाल रंग के साथ होली खेलिए। लाल रंग जो है, ये अगर लाल रंग की कोई मिठाई है तो उसे भी खिलाइए। होली खेलकर स्नान करने के बाद
भगवान कृष्ण के मंदिर में जाइए, अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पूजन अर्चन करिए। भाग्य संवारने के लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का भी पाठ कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। बात होगी धनु राशि की। आज होली पर धनु राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या करें खास उपाय, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस साल की होली आपके बहुत अच्छे संयोग में आई है और आपके लिए इस साल का जो सौभाग्यशाली रंग है लाल बैगनी है और आप पीले रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की, कृष्ण की, राम की पूजा कर लीजिए। उनके श्री चरणों में अबीर गुलाल लगा दीजिए और उसके बाद अपने माता पिता के श्री चरणों में अबीर गुलाल लगा दीजिए। अपने गुरुदेव के श्री चरणों पर हो सके तो अबीर गुलाल डाल दीजिए। उसके बाद में आप सामाजिक रिश्ते को निभाइए। जो आपके इष्ट मित्र परिचित आगंतुक हैं सबको लगाइए और किसी से भेदभाव मत करिए। आपके पास जो भी घर में उपलब्ध वस्तु है उससे दूसरों का आगत स्वागत करिए। और मिठाई, गुजिया, एक होली की एक बहुत बढ़िया मिठाई है गुजिया। ये पूरे भारत में लगभग जो है होली के दिन बनाई जाती है और खाई जाती है। तो होली खेलकर स्नान करने के बाद अपने तिजोरी में आपको चाहिए कि चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रख दीजिए और आज शाम को अपने घर में कंडे की धुनी जरूर करिए और उस पर थोड़ा सा गुग्गुल डाल दीजिए। संध्या के पहले गायत्री मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए ताकि सारी नेगेटिविटी से आप दूर रहें और सदा आपका मंगल होता रहे और आने वाली होली तक आपका समय मंगलमय रहे। तो इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मकर राशि की। आज होली पर मकर राशि वालों के लिए सौभाग्यशाली रंग क्या है जिससे आपको होली खेलनी है और उपाय क्या है खास, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब मकर राशि वाले जातकों के लिए रंग और उपाय बताइए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि वैसे तो आपकी राशि शनि की राशि है, आपको भी पता है, लेकिन आपके लिए जो सौभाग्यशाली रंग इस साल है वो है मैरून और भूरा। आप सुबह उठिए, स्नान करके अपने पूजा स्थान में बैठकर अपने इष्ट देव की पूजा उपासना कर लीजिए। उनके श्री चरणों में थोड़ा सा अबीर गुलाल डाल दीजिए और अपने पूजनीय लोगों के चरणों पर आपको अबीर गुलाल डाल देना चाहिए। तो अबीर गुलाल से आप पूरे दिन होली खेल सकते हैं। घर आए मेहमानों में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें चॉकलेट की भी व्यवस्था रखिए। जो बड़े हैं उनको एक खाने योग्य वस्तुओं की व्यवस्था रखिए। स्नान के बाद किसी दुर्गा मंदिर जाकर अपने माथे पर कुमकुम का तिलक कर लीजिए। और जब भी आपको संभव हो तो 10 मिनट बैठ करके आज भगवान शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय का भी जप कर लीजिए। ये सब चीज़ें देखिए, होली खेलते रहिए लेकिन भगवान विस्मृत न हो। कह हनुमंत विपत्ति तब होई जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति तभी आती है जब भगवान का स्मरण भूलता है। अगर आप होली खेल रहे हैं तो भी यदि आपके मन में भगवान आपके चित्त में हैं, स्मरण में हैं, तो आप विश्वास करिए आपसे बड़ा पुण्यवान धरती पर कोई नहीं है। अगर होली खेलते हुए भी आप ये सोच करके सामने वाले को होली लगाएं कि मैं तो प्रभु को ही होली खेल रहा हूँ, प्रभु के साथ ही होली खेल रहा हूँ, भगवान को ही होली का रंग लगा रहा हूँ, यदि ये भाव रहे ना तो बड़ा पवित्र भाव रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आज होली पर कुंभ राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या करें खास उपाय, जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, कुंभ राशि वालों को इस बार ग्रहों के अनुसार सौभाग्यशाली रंग नीला और समुद्री हरा है। आप सुबह स्नान करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। घर में अगर हनुमान जी का चित्र है तो उनके श्री चरणों पर अबीर गुलाल जरूर अर्पित करिए। उसके बाद में प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता के चरणों में भी, अपने बड़े भाई के चरणों में भी थोड़ा सा अबीर गुलाल डालिए। और उसके बाद जो जैसा आपके साथ रिश्ते में है, जो जैसा आपके साथ है वैसा मतलब कि जो है होली का पर्व मनाएं। ध्यान रखें कि आपसे कोई नाराज न होने पाए। जहाँ तक हो लोग आपसे प्रसन्न हों, ऐसा व्यवहार और आचरण करें।
मिठाई के साथ साथ नमकीन चीज़ें भी आप खिला सकते हैं। होली खेलकर स्नान करने के बाद दही से आप अपना चेहरा भी साफ कर सकते हैं। स्नान करने के बाद अपने शरीर में थोड़ा सा इत्र भी लगा लीजिए, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लीजिए। इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। में अब बात करते हैं हरे रंग की। होली पर हरे रंग का क्या महत्व है, साथ ही आज के दिन हरे रंग से होली खेलने पर आपके जीवन में कौन कौन सी शुभ चीज़ें होंगी, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। हरा रंग हरियाली, शीतलता, ताजगी और सकारात्मकता का रंग होता है। इस रंग से मन की चंचलता दूर होती है और इस रंग को सुकून पहुंचाने वाला रंग माना जाता है। हरे रंग से आत्मविश्वास, प्रसन्नता और शीतलता मिलती है। हरा रंग बुध ग्रह का कारक ग्रह, बुध का रंग है और हरे रंग का कारक ग्रह बुध है। तो हरे गुलाल से होली खेलने पर जीवन से नकारात्मक एनर्जी जो है वो समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। हरे गुलाल से होली खेलने पर वैवाहिक जीवन का सुख भी बढ़ता है। इसलिए हरा रंग अगर होली पर प्रयोग किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मीन राशि की। आज होली पर मीन राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग, क्या करें, खास उपाय, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, हमारी आखिरी राशि मीन राशि। देखो, मैं मीन राशि की चर्चा करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ विपनेश आपके माध्यम से अपने दर्शकों से एक आग्रह करना चाहूँगा फिर से कि ये होली का त्यौहार भक्तराज प्रहलाद के जीवन रक्षा की खुशी में मनाया जाता है। उनका जीवन सुरक्षित बचा था, इसलिए ये होली का त्यौहार बनाया जाता है। आपसे कोई नाराज न हो, आप इस बात का ध्यान रखिएगा और खुद किसी संगत के असर में आकर के, किसी साथ संगत के असर में आकर के किसी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन बिल्कुल मत करिएगा और न ही धोखे से किसी को भांग पिलाइएगा, न ही धोखे से किसी को कोई नशीली चीज़ दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हानिकारक हो सकता है। इसलिए सात्विकता बनी रहनी चाहिए, किसी तरह का बहुत हुड़दंग नहीं होना चाहिए। ये शांति और धर्म का त्यौहार है। भक्तराज प्रहलाद को जीवन दान मिला है, उसका ये पर्व है। भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि होली के जुनून में आकर के कुछ लोग दिवाली के जुनून में आकर के जुआ खेल करके अपने को बर्बाद कर लेते हैं। उसी तरह से कुछ लोग होली के दिन, अरे आज तो होली है, आज तो नशा करना है, आज तो ये है। ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा है शास्त्रों में कि होली है तो आप नशा करिए। बिल्कुल नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। और जो लोग इस कार्यक्रम को नहीं सुन रहे हैं, उनके घर वाले सुन रहे हैं, तो घर वाले आग्रह करें कि भैया शांतिपूर्वक सात्विकता के साथ होली मनाइए। हाँ, मीन राशि के जातकों की बात जहाँ तक है, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, आपके लिए सौभाग्यशाली रंग पीला और क्रीम है। घर आए मेहमानों का खूब स्वागत करिए, उन्हें बेसन से बनी मिठाई भी खिलाइए, गुजिया भी खिलाइए और होली खेलकर नहाइए। उसके बाद घर में पूजा करके गुड़ जरूर खाइए और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का हो सके तो पाठ करिए। शिव मंदिर में घी का दिया शाम को जला दीजिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे चमकती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक सवाल और है कि जिन लोगों को हमेशा हम पूछते हैं कि राशि नहीं पता है, वो कैसे अपनी होली मनाएं, किस रंग का इस्तेमाल करें? जिनको अपनी राशि नहीं पता है, उन सभी लोगों को चाहिए कि लाल, पीला, हरा, नीला, ये 4 रंग ले लें और चारों रंगों से वो होली खेल लें जी। और उनको अगर नहीं पता है कि हमारी राशि क्या है, हमें कौन सा रंग सूट करेगा, जो रंग वो अपने इष्ट देव को चढ़ा देंगे वही रंग उनको सूट करेगा। ठीक है। जैसे विपनेश, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि अगर उनकी थाली में जहर मिला दिया गया और थाली सामने आई, उन्होंने भगवान को पवा दिया, भोग लगा दिया, उसके बाद उन्हें तुरंत आत्मज्ञान हुआ कि इसमें तो जहर है, और जहर मिलाने वाले से वो कह रहे हैं कि इसमें तो तुमने जहर डाला है। हाँ, गलती हो गई, थाली ले जाता हूँ, गलती हो गई, बहुत बहुत गलती हुई ना, अब थाली नहीं जाएगी। जब मैंने भगवान को जहर पवा दिया है
तो वो जहर मुझे भी पाना है। और वो जहर पा गए। मृत्यु उनका हफ्तों कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि जो हम प्रभु को समर्पित कर रहे हैं उसको फिर मुझे ग्रहण करने में क्या बुराई है। तो हम जब जो रंग प्रभु को समर्पण कर रहे हैं वो रंग हमें खेलने में क्या बुराई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नहाकर पहले सुबह अपने इष्ट देव से ही होली की शुरुआत करिए, तो फिर आपकी होली मंगलमय रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि इस बार की होली आपकी शुभ हो और रंगों की तरह जो रंग बिरंगे रंग हैं जिनसे आप होली खेलेंगे, उनकी महक भी आपकी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे ही घुली रहे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि हमारा होली स्पेशल कालचक्र में जो विषय हमने लिया वो आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हम एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।